आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ का बात हम लोग कोवेलेंट मॉलिक्यूल में करते हैं। कोवेलेंट मॉलिक्यूल में दो नियरेस्ट एटम के जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा है, ये दो नियरेस्ट एटम है और दोनों नियरेस्ट एटम के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। फर्स्ट एटम जो है उसका रेडियस r1 है और सेकेंड एटम जो है उसका रेडियस कितना है? तो r2 है। यानी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो r1 प्लस क्या हो जाएगा? r2। यही r1 प्लस r2 क्या कहलाएगा? तो बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। यानी बॉन्ड लेंथ इक्वल टू क्या हो गया? तो दोनों नियरेस्ट एटम के रेडियस का सम या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये बॉन्ड लेंथ कहलाता है। अब बात रहा कि बॉन्ड लेंथ का वैल्यू जो है कहां पर ज्यादा होता है और कहां पर कम, यानी किस फैक्टर पर डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ का वैल्यू। तो यहां पर केस फर्स्ट मेंशन किया हुआ है। केस फर्स्ट में क्या है कि बॉन्ड लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज का। जहां पर एटॉमिक साइज ज्यादा होगा वहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को ही बॉन्ड लेंथ कहते हैं। यानी इसका मतलब हो गया कि एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच और फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच। ये तीनों मॉलिक्यूल में कहां पर बॉन्ड लेंथ अधिक होगा? तो जहां पर बॉन्डेड एटम का एटॉमिक साइज क्या होगा? लार्जर होगा। ये एक ही पीरियड का एलिमेंट है, यानी सेंट्रल एटम है। यहां पर सेंट्रल एटम कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। कार्बन ग्रुप 14 का एलिमेंट है, नाइट्रोजन 15 का, ऑक्सीजन 16 का और फ्लोरीन क्या है? 17 का। आप जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियड में, तो एटॉमिक साइज जो होता है डिक्रीज होता है। अब जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। यानी सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किस मॉलिक्यूल में हो जाएगा? तो CH में, यानी CH4 यानी मीथेन मॉलिक्यूल में। और सबसे लिस्ट बॉन्ड लेंथ किस में होगा? तो FH में। ये फर्स्ट फैक्टर हो गया। जब एटॉमिक साइज वेरी करेगा तो एटॉमिक साइज के बेसिस पर आप बॉन्ड लेंथ जो है देख सकते हैं, जज कर सकते हैं कि कहां पर ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा। लास्ट लेक्चर में ही आपको बता चुके हैं कि जब भी कंपैरिजन करने का क्वेश्चन हो तो वेरिएबल से रिलेटेड फार्मूला अप्लाई किया जाता है। पहले देख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या वेरी कर रहा है। यहां पर वेरी कर रहा है आपको एटॉमिक साइज बॉन्डेड एटम का। हाइड्रोजन तो सभी मॉलिक्यूल में कॉमन है, हाइड्रोजन का बात नहीं करेंगे। यहां पर किसका बात करेंगे? तो सेंट्रल एटम का। यानी सेंट्रल एटम का एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। एटॉमिक साइज केवल वेरी करेगा तो एटॉमिक साइज वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। यानी वेरिएबल से रिलेटेड ही फार्मूला अप्लाई किया जाता है। केस सेकेंड,
केस सेकंड में क्या है कि बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जहां पर ज्यादा होगा वहां पर बॉन्ड लेंथ का वैल्यू क्या होगा, तो कम होगा। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल करके भी देख सकते हैं या डायरेक्ट भी इसको समझा जा सकता है। जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा सेंट्रल एटम का, वहीं डिफरेंस भी ज्यादा होगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, यानी यहीं पर डिफरेंस ज्यादा मिलेगा। और जहां पर डिफरेंस ज्यादा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम। यानी सबसे बॉन्ड लेंथ कम किस में होगा, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में। और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहां होगा, तो हाइड्रोजन आयोडाइड में। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, नेक्स्ट फैक्टर है आपको बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि बॉन्डेड एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ज्यादा बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू ज्यादा है। अब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो बॉन्डेड एटम एक दूसरे का नियरेस्ट होगा। अब बॉन्डेड एटम नियरेस्ट होगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा। अब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, कम होगा। यानी इसका मतलब कि बोल सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर का। यानी जहां पर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, यानी बॉन्ड ऑर्डर यहां पर ज्यादा है। अब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। यानी ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ यहां पर क्या होगा, कम होगा। किसके रिस्पेक्ट में, तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। और डबल बॉन्ड का कम होगा किसके रिस्पेक्ट में, तो सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। यानी सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो होता है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, तो बॉन्ड लेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का। कभी कभी आपको कुछ ऐसे मॉलिक्यूल दिया हुआ रहेगा जिसमें सेंट्रल एटम के पास नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो डिफरेंट होगा। यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वेरी करेगा। तो सेंट्रल एटम के पास जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वेरी करे और बॉन्डेड एटम के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड अगर सेम रहे तो यहां पर वेरिएबल हो जाएगा नंबर ऑफ क्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में यहां पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड है। यानी नंबर ऑफ बॉन्ड जो है बॉन्डेड एटम के बीच सेम है, लेकिन वेरी क्या कर रहा है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, नाइट्रोजन के पास जो है एक लोन पेयर है। एक मिनट वेट कीजिएगा। यहां पर देख सकते हैं आप कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, एक लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास जो है दो लोन पेयर है। यानी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वेरी कर रहा है। तो जहां पर नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है सेंट्रल एटम के पास ना, तो वहां पर लोन पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स ज्यादा लगता है। और रिपल्सन फोर्स ज्यादा लगता है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाता है। अब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी इसका मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहां होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के बीच। इसके रिस्पेक्ट में तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ज्यादा हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। इसके रिस्पेक्ट में तो कार्बन कार्बन के रिस्पेक्ट में। तो ये चार फैक्टर था आपको जो अफेक्ट करता है बॉन्ड लेंथ को। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ कहां पर ज्यादा होता है, कहां पर कम होता है। मेनली आपको समझना है कि कौन सा फॉर्मूला जो है
कौन सा कॉन्सेप्ट जो है कब अप्लाई करना है। तो आपको बार बार हम बोलते हैं, इस लेक्चर में भी बोल रहे हैं कि जब भी कंपैरिजन करना हो तो वेरिएबल से रिलेटेड जो है फार्मूला अप्लाई करें। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।